उत्तर प्रदेश के संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। संभल में 24 नवंबर को हिंसा पर तैयार रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। रिपोर्ट में तुर्क और पठानों के वर्चस्व की जंग पर मुहर लगती हुई नजर आ रही, जिसने संभल को हिंसा की आग में धकेला था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई थी और इसी कोशिश में खूनी खेल हुआ, जिसने हर गली में बस दहशत और तबाही मचा। तुर्क वर्सेस पठान, 4 युवाओं की गई जान। उत्तर प्रदेश के संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। बवाल, पत्थरबाजी, आगजनी और हत्याएं। संभल का एक ही कोना उस दिन चीख रहा था, आग में जल रहा था। सड़कें चीखे और हिंसा के शोर में गूंज रही थी। ईंट और पत्थरों से पटी पड़ी थी। हर गली में बस दहशत थी। हर हिंदू घर में बस डर भरा था। दुकानें बंद थी और सड़कों पर एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ पत्थरबाज और उपद्रवी थे। लेकिन अब संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा पर तैयार करीब 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। 3 सदस्यीय समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की और तुर्क और पठानों के वर्चस्व की जंग पर मुहर लग गई, जिसने संभल को हिंसा की आग में धकेल दिया था, जिसने 4 जिंदगियों को निगल लिया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभल लोकसभा क्षेत्र में तुर्क जाति के वोट बैंक अधिक है। तुर्क जाति के लोग डॉक्टर शफीकुर रहमान के कट्टर समर्थक हैं, जिनका लगभग 90 से 95% वोट शफीकुर रहमान वर्ग के परिवार को मिलता है। वही विधानसभा क्षेत्र में अंसारी और पठान जाति के लोग अधिक हैं, जो इकबाल महमूद के समर्थक हैं, जिनका लगभग 90 से 95% वोट इकबाल को मिलता है। यही वजह है कि महमूद और शफीकुर रहमान के बीच पठान बनाम तुर्क की लड़ाई बनी रहती है। इस रिपोर्ट में पठान वर्सेस तुर्क के वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा का खुलासा कर दिया है और इस खुलासे से समाजवादी पार्टी का झूठ भी बेनकाब हो गया। आपको याद होगा, सपा ने पुलिस वालों पर हिंसा का आरोप मढ़ा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा में हुई मौत का जिम्मेदार पुलिस को बताया था। ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सांसद और विधायकों की आपसी वर्चस्व ने ही संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ कि संभल में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में अधिकतर देखने को मिला है कि तुर्क जाति और पठान जाति के लोग एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं और अपने नेता के कहने पर तुर्क जाति के लोग बवाल और हिंसा करने से नहीं चूकते। यह हिंसा कराने के पीछे का कारण सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों साबित करना चाहते थे कि संभल में किसका राज चलेगा। सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई और विधायक के समर्थकों को गोली लगी। दोनों समर्थकों के बीच लड़ाई हुई और फिर यह लड़ाई दंगों में तब्दील हो गई। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि असल में यह हिंसा की चिंगारी उस समय भड़की थी जब तुर्क समुदाय के सांसद समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चलाई थी। उस गोलीबारी में पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के लोग मारे गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में यह खूनी खेल हुआ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वहां पहले सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क और अब वर्तमान के सांसद जियाउर रहमान बर्क, वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और तुर्कों की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए जिस तरह की भड़काऊ बयान दिए गए, उसके कारण से वहां तुर्क और पठानों के बीच में एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का परिणाम हिंसा के रूप में दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में या बसपा के शासनकाल में जानबूझकर के मजहबी तुष्टीकरण में ऐसे मामलों को ढका जाता रहा। इसमें रूल ऑफ लॉ का कभी पालन नहीं हुआ। अगर कानून का पालन होता तो शायद आज संभल के ये हालात नहीं होते। उस कमेटी के हेड मीडिया से आके बात करते हैं, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय है और जिस तरह से सूचना विभाग बता रहा है क्या चलाना है, किस पे चर्चा करनी है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। इसलिए कहीं कोई तुर्क की बात कर रहा है, कहीं कोई और बातें कर रहा है। समाजवादी पार्टी को इस गोपनीय रिपोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। सारी गोपनीय रिपोर्ट का जवाब पीडीए आने वाले चुनाव में देगा।
संभल की रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। तुर्क और पठान की जंग में लोगों की जान गई तो राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि तुष्टीकरण के लिए सिस्टम और सरकार पर कब तक दोष मढ़ा जाएगा। सियासी बुनियाद को मजबूत करने के लिए लोगों की जान की बलि कब तक ली जाती रहेगी। मासूम लोगों के खून से सियासी फसल कब तक बोई और काटी जाती रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। संभल में 24 नवंबर को हिंसा पर तैयार रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में तुर्क और पठानों के वर्चस्व की जंग पर मुहर लगती हुई नजर आ रही, जिसने संभल को हिंसा की आग में धकेला था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हुई और इसी कोशिश में खूनी खेल हुआ, जिसने हर गली में बस दहशत और तबाही मचा। तुर्क वर्सेस पठान, 4 युवाओं की गई जान। उत्तर प्रदेश के संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। बवाल, पत्थरबाजी, आगजनी और हत्याएं। संभल का एक ही कोना उस दिन चीख रहा था, आग में जल रहा था। सड़कें चीखे और हिंसा के शोर में गूंज रही थी। ईंट और पत्थरों से पटी पड़ी थी। हर गली में बस दहशत थी। हर हिंदू घर में बस डर भरा था। दुकानें बंद थी और सड़कों पर एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ पत्थरबाज और उपद्रवी थे। लेकिन अब संभल में 24 नवंबर को हिंसा पर तैयार करीब 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। 3 सदस्यीय समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की और तुर्क और पठानों के वर्चस्व की जंग पर मुहर लग गई, जिसने संभल को हिंसा की आग में धकेल दिया था, जिसने 4 जिंदगियों को निगल लिया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभल लोकसभा क्षेत्र में तुर्क जाति के वोट बैंक अधिक हैं। तुर्क जाति के लोग डॉक्टर शफीकुर रहमान के कट्टर समर्थक हैं, जिनका लगभग 90 से 95% वोट शफीकुर रहमान वर्ग के परिवार को मिलता है। वही विधानसभा क्षेत्र में अंसारी और पठान जाति के लोग अधिक हैं, जो इकबाल महमूद के समर्थक हैं, जिनका लगभग 90 से 95% वोट इकबाल को मिलता है। यही वजह है कि महमूद और शफीकुर रहमान के बीच पठान बनाम तुर्क की लड़ाई बनी रहती है। इस रिपोर्ट में पठान वर्सेस तुर्क के वर्चस्व की लड़ाई में हिंसा का खुलासा कर दिया है और इस खुलासे से समाजवादी पार्टी का झूठ भी बेनकाब हो गया। आपको याद होगा, सपा ने पुलिस वालों पर हिंसा का आरोप मढ़ा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा में हुई मौत का जिम्मेदार पुलिस को बताया था। ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी। लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सांसद और विधायकों की आपसी वर्चस्व ने ही संभल को दंगों की आग में झोंक दिया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ कि संभल में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में अधिकतर देखने को मिला है कि तुर्क जाति और पठान जाति के लोग एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं और अपने नेता के कहने पर तुर्क जाति के लोग बवाल और हिंसा करने से नहीं चूकते। ये हिंसा कराने के पीछे का कारण सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों साबित करना चाहते थे कि संभल में किसका राज चलेगा। सांसद के समर्थकों ने गोली चलाई और विधायक के समर्थकों को गोली लगी। दोनों समर्थकों के बीच लड़ाई हुई और फिर यह लड़ाई दंगों में तब्दील हो गई। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि असल में यह हिंसा की चिंगारी उस समय भड़की थी जब तुर्क समुदाय के सांसद समर्थकों ने पठान समुदाय के विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों पर गोलियां चलाई थी। उस गोलीबारी में पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के लोग मारे गए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में यह खूनी खेल हुआ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वहां पहले सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क और अब वर्तमान के सांसद जियाउर रहमान बर्क, वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और तुर्कों की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए जिस तरह की भड़काऊ बयान दिए गए, उसके कारण से वहां तुर्क और पठानों के बीच में एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष का परिणाम हिंसा के रूप में दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में या बसपा के शासनकाल में जानबूझकर के मजहबी तुष्टीकरण में ऐसे मामलों को ढका जाता रहा। इसमें रूल ऑफ लॉ का कभी पालन नहीं हुआ। अगर कानून का पालन होता तो शायद आज संभल के ये हालात नहीं होते। उस कमेटी के हेड
वो मीडिया से आके बात करते हैं, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय है। और जिस तरह से सूचना विभाग बता रहा है क्या चलाना है, किस पे चर्चा करनी है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। इसलिए कहीं कोई तुर्क की बात कर रहा है, कहीं कोई और बातें कर रहा है। समाजवादी पार्टी को इस गोपनीय रिपोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। सारी गोपनीय रिपोर्ट का जवाब पीडीए आने वाले चुनाव में देगा। संबल की रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। तुर्क और पठान की जंग में लोगों की जान गई तो राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि तुष्टीकरण के लिए सिस्टम और सरकार पर कब तक दोष मढ़ा जाएगा। सियासी बुनियाद को मजबूत करने के लिए लोगों की जान की बलि कब तक ली जाती रहेगी। मासूम लोगों के खून से सियासी फसल कब तक बोई और काटी जाती रहेगी।